गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। वर्ल्ड किडनी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मार्च को। एक्चुअल में मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। इस बार हमने 11 मार्च को इसको मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। बताइए किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? फिर से 4 सालों के लिए चुन लिया गया थॉमस बक को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह हमारे 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये। फिर बताइए किसे 2021 फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? फिर बताइए किसे 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। FIAF मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे आर्चिव दे फिल्म। फिर बताइए डस्ट लिक नाम का जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में हुआ? उज्बेकिस्तान। और ये दूसरा संस्करण था, ये अभी उत्तराखंड में हुआ था मार्च में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। बताइए किस बैंक ने वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस डिवाइस को लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD अमिताभ चौधरी है और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। बताइए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया था अभी, क्या नाम है उनका? हामिद बाकायको। आइवरी कोस्ट की देखो कैपिटल यामूसोक्रो और प्रेसिडेंट इसके कौन है? LSN ouattara। और अभी कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला यह दूसरा देश बना था, पहला घाना था। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? GP सामंत को। और स्टैटिस्टिक से याद रखो 2 डे, एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है 29 जून को, एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है, विश्व सांख्यिकी दिवस होता है कब? 20 अक्टूबर को। यह हर 5 साल में एक बार होता है। अब बताइए किसने इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज जीता? तो आंसर होगा महामदो इस्सोफू। ये नाइजर के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अप्रैल में ये इस्तीफा दे देंगे और उनके बाद जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो हैं मोहम्मद बेजोम। नाइजर की कैपिटल नियामी है। अब बताइए मैटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में लगातार 3 महीनों तक कौन सा बैंक टॉप पे रहा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता यानी कि न्यूज़ एंकर को अपॉइंट किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। और उन ट्रांसजेंडर का नाम है तशरुआ आनंद शिशिर। बताइए किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा राजस्थान। और किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया? मजू वर्गीस को। अच्छा बताइए विमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे फिलीपींस, दूसरे पे साउथ अफ्रीका। और अभी जो पेन फ्री माइंड सेट नाम की बुक आई है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन। और भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार, ये कहाँ पे शुरू किया? सोपोर, जम्मू कश्मीर में है ये। और भारतीय अमेरिकी नौरिन हसन को किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अच्छा बताइए किस राज्य में स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। और किसे यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी? एक्सिस सिक्योरिटीज ने। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा जसपाल सिंह को। फिर बताइए देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुशील चंद्रा।
24 नंबर के, और ये किसकी जगह लेंगे? सुनील अरोड़ा की, जो कि 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। और याद रखो, वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर के आखिरी गुरुवार को होता है। और किस राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने की एक अनूठी पहल है ये। बताइए किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया? एलजी ने, साउथ कोरियन कंपनी एलजी। और देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? चंद्रा नायडू नाम है। अच्छा बताइए, मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? एशले बार्टी। देखो, एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है और वुमेन सिंगल टाइटल जीता इन्होंने। मेन सिंगल टाइटल इसमें जीता हुबर्ट हुरकेज ने, पोलैंड के हैं ये। और किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा भारत ने। ऐसा कहा है हमारे राजमार्ग, परिवहन व राजमार्ग मंत्री और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। अच्छा, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? श्रीनगर में। अभी श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी बना था। और विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। और किस आईआईटी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की, डेवलप की? आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं सिद्धार्थ पांडा, और विश्वराज श्रीवास्तव ने इसे बनाया। बढ़ते हैं आगे, स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। बताइए फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? मारा गोमेज है, ये अर्जेंटीना से। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? बताओ। अलेक्जेंडर एलिस। और गायत्री कुमार है वहाँ पे, यानी कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त। बताइए मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पीवी संजय कुमार है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये रशिया के एक सुपर मॉडल है जिनका नाम है नटालिया वोडियानोवा। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। बताइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल, ये नई बनी है, एनगुजी ओकोंजा इवेला नाम है इनका, पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसकी, इंपॉर्टेंट नाम है ये। और अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? डगलस एमहॉफ, कमला हैरिस के हस्बैंड है ये। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। बताइए जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तबिलिसी। और जॉर्जिया लारिया की कैपिटल है। और प्रधानमंत्री इराकली गरिब्शविली। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा है, कैपिटल घानियन केडी है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में। अब बताइए 2021 को शिक्षा का वर्ष किसने घोषित किया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को होता है, जिसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब बताइए विश्व हाथी दिवस कब होता है? ये 12 अगस्त को ही होता है। और हाथी किन किन राज्यों के स्टेट एनिमल है? कर्नाटक का, केरल का और झारखंड का। और विश्व अंगदान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है? ये होता है 13 अगस्त को। अब बताइए विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये होता है कब? 19 अगस्त को होता है। और 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी हमने मनाया। बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। राजीव गांधी जी की जयंती को मनाते हैं हम सद्भावना दिवस के रूप में। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ये होता है 21 अगस्त को, यानी कि वरिष्ठ नागरिक दिवस। एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो 1 अक्टूबर को होता है। अब बताइए महिला समानता दिवस कब होता है? 26 अगस्त को होता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को होता है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये 6 अप्रैल को होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये तभी होता है जब नेशनल टीचर डे होता है, यानी कि 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा उसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।